Good morning all, my name is Rajan. Today we will discuss the subject food production, in which we will cover the topic Advanced Bakery and Confectionery Unit first, in which we will cover icing and frosting chocolates in this PPT presentation. So students, we know that appearance may be an eye-catching factor in the initial sale of any products, especially in food. First we know that customer eat food with his eye, after that he will eat it with his mouth. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खाने में फूड प्रोडक्शन में आई कैचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी गेस्ट है वो सबसे पहले खाने को या अपनी आंखों से देखता है, फिर उसके बाद वो खाने को टेस्ट करता है। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन में उसको देखने में ही अगर वो खाना अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसको खाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। So particularly icing of cake enhance the eye appeal and makes the cake more attractive item for sale. Icing also forms a protective coatings around the cake, thus improving the keeping quality by trapping the moisture and the taste. कि आइसिंग में हम पढ़ेंगे द क्वालिटी ऑफ आइसिंग कि उसके यूजेस क्या हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि icing enhance the eye appealing of cake, it's make attractive for sale. Second important function of icing is it also helps to protective coatings around the cake, thus it's improve the quality, keeping quality by trapping moisture into the cake, and it also improve the taste of the cake also. After that this we will also read the चॉकलेट्स। चॉकलेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि चॉकलेट्स का क्या यूजेज है, उसको हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। आइसिंग एंड फ्रॉस्टिंग। आइसिंग और फ्रॉस्टिंग आर द स्वीट कोटिंग फॉर केक्स एंड अदर बेक्ड गुड्स। Appearance may have been an eye-catching factor in the initial sale of any production. It means icing or frosting are the sweet coating of the cake। के ऊपर जब आप देखते हो, जब आप when you are in market see the product cake, उसके ऊपर जनरली आपको दो तरह की आइसिंग दिखती है। एक तो आपको देखते हैं चॉकलेट फ्लेवर वाली जो डार्क आइसिंग होती है, सेकेंड मोस्टली जो व्हाइट से होती है वो क्रीम की आइसिंग होती है। एंड दे आर द स्वीट कोटिंग, मीठा होता है इन द टेस्ट में, और एक वो पूरे केक को क्या करता है, कवर करता है, और उसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देखते हो जो कि बेकर बनाता है उसको, बेकरी वाले जो बेकर शेफ होते हैं वो। एंड अपीयरेंस में हैव एन आई कैचिंग, वो उसको आई कैचिंग बनाता है फैक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड्स में। Particularly, icings of cake enhance the eye appeal and make the cake a more attractive item for sale. Icing also form a protective coating around the cakes, thus improving the keeping quality by trapping the moisture and the taste. की icing क्या है, केक के अंदर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का भी वर्क करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर है और जो टेस्ट है उसकी लाइफ भी बड़ी होती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द टेस्ट ऑफ केक। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शन ऑफ आइसिंग। आइसिंग के क्या क्या फंक्शन है। दे इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी ऑफ केक्स बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग्स अराउंड इट। सेकेंड, दे कंट्रीब्यूट फ्लेवर एंड रिचनेस। केक के फ्लेवर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम आइसिंग यूज करते हैं टू इनहांस द फ्लेवर ऑफ केक्स, एंड उसके रिचनेस को भी बढ़ाता है। दे इम्प्रूव अपीयरेंस, देखने में उसके अपीयरेंस को भी बढ़ाता है। आइसिंग है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आइसिंग्स में कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ द आइसिंग्स। नाउ फर्स्ट वन इज बटर क्रीम।
Buttercream is also sometimes called butter icing. The approved one is buttercream and not buttercream or buttercream. This is made by creaming together sugar, butter or fat and egg. The lightness of the finished product depends upon the duration of the creaming process. It may be colored and flavored as desired. आपको जैसा फ्लेवर जैसा कलर देना है अकॉर्डिंग टू यूनिट आप उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट डाल के आप और कलरिंग एजेंट डाल के आप यूज कर सकते हैं. When not in use, it should be stored in a cool place with cover. जब आपको आइसिंग कुछ बच जाए या आपको कल के लिए बना के रखना है तो आप इसको ठंडे में फ्रिज में कवर करके इसको रख सकते हैं. It is used for decorative and sandwiching purpose. इसको हम डेकोरेशन करने के लिए या कवर करने के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं. तो ये था आपका बटर क्रीम. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अनदर वन इज अमेरिकन बटर क्रीम. ये भी एक तरह का आइसिंग ही है. अकॉर्डिंग टू द नेम आपको पता चल रहा होगा कि किस कंट्री में ये फेमस है. तो इट इज नोन एज ए सिंपल बटर क्रीम. इट इज द मोस्ट बेसिक वेराइटी ऑफन डज नॉट कंटेन एग्स. जनरली इसमें हम एग का यूज नहीं करते हैं. मोर इट इज लाइक ए बेसिक बटर क्रीम एंड इट हैज ए वेरी लॉन्ग शेल्फ लाइफ. और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ बटर. इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा यूज करते हैं? आइसिंग सुगर, अनसाल्टेड बटर, फैट, वेनिला पाउडर, मिल्क या क्रीम. और बटर क्रीम में हम क्या यूज करते थे? फैट, आइसिंग सुगर, कलर एंड एसेंस. इसको एक सर्टेन रेशियो और सर्टेन रेसिपी के साथ हम मिक्स करते हैं. जनरली जो इसकी रेसिपी होती है, जो जनरल रेसिपी, आइसिंग सुगर 100 ग्राम, अनसाल्टेड बटर 50 ग्राम, फैट 50 ग्राम, वेनिला पाउडर 1 टेबल स्पून, मिल्क और क्रीम 4 टेबल स्पून हम यूज करते हैं. और जो मेथड्स आप प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको पता ही कैसे आप इसकी बनाते हैं और कोटिंग करते हैं. नेक्स्ट इज स्विस बटर क्रीम. इट इज लाइट, delicious and buttery. It is not suitable for warm weather. गर्म प्रदेश में या गर्म जगह पे जनरली हम ये आइसिंग यूज नहीं करते हैं. When the butter is used, it gives a glossy or fluffy butter cream. और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अनसाल्टेड बटर 250 ग्राम्स लेते हैं, शुगर 120 ग्राम, वेनिला पाउडर 1 टेबल स्पून. और अगर वेनिला लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 2 to 3 ml आप यूज करते हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स. एग वाइट 2 नंबर. इसमें हम एग येलो पार्ट यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट है आपका फ्रेंच बटर क्रीम. इट इज रिच इन टेस्ट, क्रीमी, बटरी एंड सिल्की स्मूथ बटर क्रीम. It will melt faster than other butter creams because of the high content of fat from the egg yolk and butter. ये बड़ी जल्दी मेल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हम एग की क्वांटिटी और बटर की क्वांटिटी ज़्यादा यूज करते हैं. So it is suited for filling or an icing and not suitable for decoration. तो इसका यूज हम फिलिंग्स के लिए करते हैं और जनरली डेकोरेशन के पर्पस के लिए हम यूज नहीं करते हैं. इट हैज पेल येलो कलर ड्यू टू द एग यॉल्क. एग यॉल्क यूज करते हैं इसलिए हल्का इसका कलर येलो सा कलर होता है. इसके अंदर जो यूज करते हैं वाटर इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं. वाटर 13 ml, शुगर 125 ग्राम, एग यॉल्क 4 नंबर, अनसाल्टेड बटर 125 ग्राम्स एंड वेनिला पाउडर 3 ग्राम. ये था आपका फ्रेंच बटर क्रीम. Next is Italian butter cream. It has a smooth texture and rich in taste. ये भी स्मूथ टेक्सचर का है, काफ़ी रिच होता है टेस्ट में. इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, वाटर है, शुगर वाटर 60 ml, शुगर 215 ग्राम, एग वाइट 5 नंबर, अनसाल्टेड बटर 340 ग्राम्स एंड वनीला पाउडर 3 ग्राम. तो आप ये देख रहे हैं कि मोस्टली जो इंग्रेडिएंट्स हैं दो ऑल आर कॉमन, बस इनकी वेरिएशन है किसी में. नेक्स्ट इज आइसिंग. ये जनरली हम यूज करते हैं डेकोरेटिंग पर्पस के लिए. इसके लिए यूज होता है वाटर आइसिंग. इज वी कैन ऑल्सो सी इट एज एन वाटर आइसिंग एंड इजिली प्रिपेयर फॉर कवरिंग द
केक, जैसे मैं बोला कि केक को नॉर्मली इसको कवर करने के लिए हम यूज करते हैं. इट मेड आउट ऑफ आइसिंग शुगर एंड ए लिटिल वाटर. ड्यूरिंग हीटिंग एड ए लिटिल ग्लूकोज और फैट एंड इट विल गिव ए शाइनिंग अपीयरेंस. ये जब हम जनरली इसको कवर करने के लिए अगर आपको क्विक बनाना है, ग्लेज आइसिंग करना है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, आइसिंग शुगर 250 ग्राम, वाटर 2 टेबल स्पून, कलर एज रिक्वायर्ड, एसेंस एज रिक्वायर्ड एंड लेमन जूस एज रिक्वायर्ड. फिर आप इसको मेल्ट करते हो, डेकोरेट करते हो, और मोमेंट डेकोरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. इसको हम ग्लेज आइसिंग बोलते हैं. बेसिक आइसिंग जिनको आप केक बनाने के लिए हम यूज करते हैं, केक को कवर करने के लिए यूज करते हैं, उसकी आई अपीयरिंग बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं. नाउ वी आर डिस्कस रूल्स फॉर सिलेक्टिंग आइसिंग. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से थंब रूल होने चाहिए जो कि आप आइसिंग सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. द फ्लेवर, टेक्सचर एंड कलर ऑफ आइसिंग मस्ट बी कंपेटेबल विद द केक. केक से यहाँ पे मतलब है कि स्पॉन्ज, जो भी आप फ्लेवर या जो भी टेक्सचर आप आइसिंग का रखना चाहते हैं, वो जो केक के स्पॉन्ज का फ्लेवर है या जिस फ्लेवर में आप केक बनाना चाहते हो, वो आपको उसके साथ रखना है. इन जनरल यूज हैवी फ्रॉस्टिंग विथ हैवी केक्स एंड लाइट फ्रॉस्टिंग विथ लाइट केक. जनरली हम जो काफी डार्क हैवी फ्रॉस्टिंग विथ हैवी केक, जनरली जब आप केक बनाओ जिसका स्पॉन्ज काफी एरोमेटिक है, उसके लिए उतनी ज्यादा एरोमेटिक या उतना फ्लेवरफुल आइसिंग हम यूज करते हैं. जो लाइट केक है तो उसकी आइसिंग भी लाइट ही होगी. यूज द बेस्ट क्वालिटी फ्लेवरिंग एंड यूज देम स्प्रिंगली. जो भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्लेवरिंग एसेंस यूज कर रहे हो तो उनको सही तरीके से हमें यूज करना है. द फ्लेवर ऑफ द फ्रॉस्टिंग शुड नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन द केक. केक से मतलब जो फ्रॉस्टिंग आप ऊपर से जो आइसिंग डाल रहे हैं, जो आइसिंग कर रहे हैं डेकोरेशन, उसका उस केक का जो बेसिक फ्लेवर है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए. अदरवाइज दोनों के बीच में, अदरवाइज क्या होगा, आपका केक का टेस्ट सुटेबल नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी आइसिंग है उसका कंट्रास्ट, उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा होगा और आपके बेस का स्पॉन्ज का फ्लेवर कम है. तो वी हैव टू मेक द प्रॉपर कंट्रास्ट इन बिटवीन. यूज कलर स्प्रिंगली लाइट पेस्टल शेड्स और मोर एपेटाइजिंग दैट क्लाउड कलर. मीन्स कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है लाइट के साथ. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चॉकलेट्स. तो पिछली स्लाइड में हमने फ्रॉस्टिंग के बारे में पढ़ा, कितने तरह की फ्रॉस्टिंग होती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट, बेसिक रेसिपी क्या होती है फ्रॉस्टिंग यूज करने के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए. तो अब हम थोड़ा इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट चॉकलेट. चॉकलेट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ए बेकरी. बेकरी के लिए चॉकलेट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कि हम बेकरी में हम यूज करते हैं. तो पहले थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. तो चॉकलेट इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द कोका बीन्स. कोका बीन्स के बारे में आपने सुना होगा. तो वहां से हम चॉकलेट को बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इसको प्रोसेसिंग करते हैं, फिर वहां से हम चॉकलेट हमें मिलता है. थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं. कोका वॉज वेल नोन टू द क्लासिक मायन सिविलाइजेशन. कोका जो है काफी पुराना इसकी हिस्ट्री है. मायन सिविलाइजेशन यूरोप में था 1500 to 400 BC before the Christ, birth of Christ. The civilization was flourished between 1500 to 400 BC. The beans become a commodity for trade, an object of warfare and also a currency. Means कोका बीन्स के जो बीन्स थे कमोडिटी था ट्रेड के लिए. इवन दे आर ऑल्सो यूज एज एन करेंसी. तो उससे आपको पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट था. आज से नहीं, काफी 1500 और 400 BC की कितनी इंपॉर्टेंस है. So they can also be used as currency in the European country. By the end of the 18th century, there had been a visible increase in the amount of chocolate being consumed steps in ice and sorbet as an ingredient in dessert and main dishes and in paste and soups. क्या हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के बाद आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलने लग गए, होटल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए, पेस्ट्री शॉप्स वगैरह ओपन हो गए, तो चॉकलेट्स की डिमांड भी धीरे धीरे 18th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई. क्योंकि इसका हर जगह हम यूज़ ड्रिंक में भी यूज़ कर सकते हैं, डेजर्ट्स के लिए यूज़ होने लग गया,
डिश के लिए हम यूज करने लग गए कोका का। तो धीरे धीरे आफ्टर द डिमांड जब इसकी बढ़ती चलेगी तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग भी बढ़ती। पोस्ट मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग ऑफ चॉकलेट, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसको वन बाई वन हम पढ़ेंगे। द कोका ट्री प्रोवाइड्स विद द सीड्स द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चॉकलेट। जो कोका सीड है वो क्या है, रॉ मटेरियल है चॉकलेट के, उसी सीड से हम चॉकलेट्स ऑब्टेन करते हैं। रिप पॉड्स आर कलेक्टेड, स्प्लिट्स एंड देन कंटेन स्क्रैप्ड आउट। जो पके हुए उसके बीज होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं, फिर उसके स्क्रैप को निकालते हैं। The seeds and the surrounding pulps are exposed to the sun, allowing for the pulp to ferment. धूप में उसके पल्प को रखा जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से फर्मेंट हो जाए और उसके हम पल्प को निकालें। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 5 to 7 days। जनरली 5 से 7 दिन लगते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में। फर्मेंटेशन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड फ्लेवर फॉर यूज इन मेकिंग ऑफ चॉकलेट। फर्मेंटेशन एक जो प्रोसेस है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम सही तरीके से इसको फर्मेंट नहीं करते हैं तो उसके चॉकलेट्स के फ्लेवर पे बहुत ज़्यादा और उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर द फर्मेंटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो वाइन्स वगैरह हैं वो भी, जो हम या कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जो वाइन विस्की बियर देखते हैं वो भी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अदरवाइज अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो अल्कोहल भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो नाउ सेम फर्मेंटेशन ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल while making of chocolates. Okay, next point is after fermentation the beans are dried and exported to manufacturers. They lose 50% of their weights and drying, and the yield of single tree is approx 500 grams to 1 kg. कि फर्मेंटेशन करने के बाद हम उसको ड्राइड करते हैं एक्सपोर्ट टू मैन्युफैक्चर, तो टोटल जो उसका वेट है वो 50% रह जाता है आफ्टर ड्राइंग। एंड यील्ड ऑफ ए सिंगल ट्री, एक पेड़ से जनरली आपको 500 ग्राम्स टू 1 kg हम चॉकलेट प्राप्त कर सकते हैं। At the manufacture is complex process of roasting and grinding turns the seeds into a chocolate mass that is coca and coca butter. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम उसको एक सर्टेन क्वांटिटी तक रोस्ट करते हैं, फ्लेवरिंग उसके इंक्रीज करने के लिए, उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए कोका पाउडर भी उसमें से हम निकालते हैं और कोका बटर भी उसके बाई प्रोडक्ट ऑफ चॉकलेट्स है। Before preparing chocolates for dripping, molding, coating, sauce, etc., they must be stabilizer or tampered. कि चॉकलेट को यूज करने से पहले हमें मोल्डिंग या कोटिंग या कहीं सॉस में आप यूज करें, चॉकलेट सॉस बना रहे हो, उससे पहले आपको उसको हल्का सा वार्म करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप हम इसको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ चॉकलेट हम बात करते हैं कितने तरह की चॉकलेट्स होते हैं। टेम्पर्ड chocolate is used for dripping, making molds, pastries, cake, icing, cookies and margarine। कि टेम्पर्ड चॉकलेट का यूज कहाँ, ड्रिपिंग के लिए होता है, मेकिंग मोल्ड्स के लिए यूज होता है, पेस्ट्री और केक आइसिंग के लिए। अभी पिछली स्लाइड में हम जब पढ़ रहे थे केक आइसिंग, तो वहाँ हम इसी चॉकलेट्स को यूज करते हैं कुकीज वगैरह बनाने के लिए, कोका बटर हम यूज करते हैं। सेकेंड वन इज लिक्विड चॉकलेट्स कैन बी मेड बाय सेल मोल्डिंग और बाय डिपोजिटिंग द सिरप इनटू ए इम्प्रेशंस मेड इन ट्रेस of starch and left undistributed for some time. The syrup covers forming sugar crystals and can be lifted out and enrobed. लिक्विड चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में भी होता है, जो भी जनरली हम यूज करते हैं सिरप के फॉर्म में, और इसका यूज बेकरी में किया जाता है, जहाँ पे आप इसको सिरप के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, बेवरेजेस के अंदर भी हम यूज करते हैं। नाउ इज ट्रफल्स आर बेस्ड ऑन गनासे फ्लेवर्स एंड स्प्रिट एसेंस एंड नट्स। ट्रफल्स हम यूज करते हैं गनासे के लिए फ्लेवर देने के लिए, स्प्रिट्स के अंदर एसेंस और नट्स के अंदर हम फ्लेवर देने के लिए इस तरह की चॉकलेट्स को हम यूज करते हैं। व्हाइट चॉकलेट इज मेड बाय यूजिंग ओनली कोका बटर। व्हाइट चॉकलेट बनाया जाता है किससे, बाय यूजिंग ओनली कोका बटर। आप देखते हो मार्केट में चॉकलेट व्हाइट चॉकलेट ब्लॉक्स मिलते हैं, तो किससे निकलते हैं, कोका बटर से। फिर प्रोसेसिंग करते हैं उसको। कोका पाउडर बाय प्रोडक्ट है। कोका पाउडर इज मेड बाय द डिहाइड्रेटिंग कोका मास। उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में हम
कन्वर्ट करते हैं, जो कि आप देखते हो बेकरी के लिए हम जब यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, रिफाइंड फ्लोर को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स उसी टाइम हम इसको ड्राई फॉर्म में मिक्स करते हैं। नाउ इज ड्रिंकिंग चॉकलेट्स इज मेड बाय डिहाइड्रेटिंग प्रिपेयर्ड चॉकलेट्स इनटू ए पाउडर फॉर्म। ड्रिंकिंग के लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस करने के बाद प्रिपेयर करते हैं चॉकलेट फॉर्म्स में, फिर उसको हम लिक्विड करते हैं, जो कि जनरली यूज किया जाता है ड्रिंकिंग चॉकलेट के फॉर्म में। ब्लॉक चॉकलेट्स विच इज यूज इन बेकरी कन्फेक्शनरी पर्पस। मार्केट में आप देखते हो जो ब्लॉक्स के अंदर जो अवेलेबल होते हैं 90 टू 120 150 के अंदर आपको 450 ग्राम्स के चॉकलेट्स ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जिसको आप बेकरी में हम जब लाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लैब्स में देखते हो वही ये चॉकलेट्स होते हैं। इल्ड क्या इसका इज द 600 कैलोरीज पर 100 ग्राम। 600 कैलोरी की एनर्जी प्रोवाइड करता है ये आपको 100 ग्राम के चॉकलेट्स। तो ये था आपका चॉकलेट से रिलेटेड। होप यू गाइज आर एंजॉयड, अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।